अल्केन, अल्केन का नाम हम लिखे जा रहे हैं। देखो इतने जो हाइड्रोकार्बन भी लिखे जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है उनको बोलते हैं एल्केन्स। एल्केन ये नाम लिखने के बाद एल्केन्स के बारे में मैं कुछ बातें बताने जाऊंगा, बताऊंगा भी आप लोग, जिससे आप लोगों का ज्ञान चक्षु खुलेगा और आपको एक नए ज्ञान की अनुभूति। क्या मैं इसे मिटा दूं या फिर आपको लिखना आ गया ये मीथेन है, ये ईथेन है, ये प्रोपेन, ब्यूटेन एंड पेंटेन एंड सो ऑन। ठीक है, जोड़ते जाओ, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, जोड़ते जाओ। अब हम बात करेंगे एल्केन्स के बारे में। सबसे पहले एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या, डेफिनेशन तो पहले हम करेंगे, चिंता मत करो। अगर कार्बन की संख्या 1 है तो हाइड्रोजन है 4, कार्बन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन है 6, 3 तो 8। ऐसा तो पहले नजर में लगता है कि जस्ट एक रैंडम पैटर्न बन रहा है, लेकिन ध्यान से देखो 1 का डबल कितना होता है 2, 2 प्लस 2, 2 का डबल कितना होता है 4, 4 प्लस 2, 3 का डबल। यानी हर बार कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या के बीच एक रिश्ता है, यानी हाइड्रोजन की संख्या जो है वो कार्बन की संख्या पर निर्भर करती है। हाइड्रोजन की संख्या हमेशा कार्बन से, वो लीनियर इक्वेशन पढ़ते हो, माय मार्क्स इज 2 more than twice योर, वही लॉजिक लग रहा है ना। लीनियर इक्वेशन, राम एंड श्याम हैव एप्पल्स, तो राम हैव n नंबर ऑफ एप्पल्स, x नंबर ऑफ एप्पल्स, तो श्याम हैव 2 more than twice the number of श्याम। जो इसका मतलब कार्बन अगर n है तो हाइड्रोजन 2n प्लस 2। तो ये है जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स। तो एल्केन में का फॉर्मूला CnH2n+2। कभी कभी ये फॉर्मूला किस काम आएगा हमारे पूछा जाए तो इसका लॉजिक पता है क्या है? इसका लॉजिक ये है कि अगर मान लो मैं आपको बोलता हूं, मैं तो 5 तक कार्बन दिए ना, मैंने बोला चलो 6, 7, 8 वाले खुद बनाओ, फॉर्मूला बना दिया ना, बना दिया खुशी से। तो कार्बन के 6 या 7 की लाइन बनाई, सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ा और बाकी सब में हाइड्रोजन दिया। अगर मैं बोलूं 100 कार्बन और 200 कार्बन वाले अल्कीन का फॉर्मूला बनाओ तो क्या करोगे? उसके लिए आप लोग सीधे बॉन्ड बनाने मत लग जाना। अगर कार्बन की संख्या 100 है तो हाइड्रोजन कितना होगा आप फॉर्मूले से जान, कितना होगा 10, 9, 8। ओ माय गॉड, 2 सेकंड में आंसर टाइप कर दिया। हाइड्रोजन होगा 202। हो गया सर, यानी कि जनरल फॉर्मूला पता होने का फायदा है कि आपको कितने भी नंबर का कार्बन का अल्कीन पूछ ले तो आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं। फायदा नंबर 2, फायदा नंबर 2, अगर मैं आपको कंपाउंड दूं C22 एंड H48, H48, क्या ये अल्केन है? वाह 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 आयुष्मान, एक ही सेकंड में बोल दिया नहीं है, बिकॉज 22 प्लस 22 into 44, 44 प्लस 2 46 होना चाहिए, मतलब 48 है, मतलब ये अल्केन नहीं है। मतलब फॉर्मूला पता होने का ये फायदा है। हो सकता है आपको एमसीक्यू में 4 ऑप्शन दे, व्हिच ऑफ दीज इज एन एल्केन, तो क्या स्ट्रक्चर बनाने लग जाओगे? कितना टाइम बर्बाद करोगे भाई, सीधे ही आप फॉर्मूला पे तो यह है फॉर्मूला। तो एल्केन की डेफिनेशन में हम सबसे पहले लिखेंगे व्हाट आर एल्केन्स में पहला आएगा द हाइड्रोकार्बन कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ओनली, द हाइड्रोकार्बन व्हिच कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ओनली called alkane।
दूसरे पॉइंट में आप चाहो तो लिख सकते हो और दूसरे पॉइंट पर लिख सकते हो दे हैव जनरल फार्मूला CnH2n+2। दूसरा प्रॉपर्टी लिख सकते हो अल्केन है जनरल फार्मूला CnH2n+2। तीसरी प्रॉपर्टी में लिख सकते हो द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन इज मीथेन। द फर्स्ट मेंबर बहुत जरूरी है मेरे बच्चों, फर्स्ट मेंबर बहुत जरूरी है। हर एक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट मेंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अल्केन का फर्स्ट मेंबर मीथेन है और मीथेन के एक स्पेशल बात है, इट इज द स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन। जितने भी हाइड्रोकार्बन दुनिया में है ना, सबसे स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन मीथेन को ही बोला गया है। मीथेन इज द स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में है। मीथेन इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। एक बात जो मैं बताना ही भूल गया कि एल्केन्स को एक खास नाम और दिया गया है। दो खास नाम बताता हूं। एल्केन के दो खास नाम हैं, इनको पैराफिन्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है? पैराफिन्स। पैराफिन्स इनका एक नाम है। देखो बच्चों चेक करना पैराफिन सही बोल रहा हूं कि नहीं, क्योंकि एक नाम ओलिफिन्स भी है, पैराफिन कहा जाता है। और दूसरा खास बात है अल्केन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोला जाता है। अल्केन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये है अल्केन की बहुत ही खास स्पेशल बातें जो मैंने शेयर किया। लेकिन ये ही एंड नहीं है, इसमें बहुत सारे और सवाल उठते हैं। सैचुरेटेड के क्या मतलब क्या होता है? सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? वो हाइड्रोकार्बन जिनमें ओनली सिंगल बॉन्ड हो उनको सैचुरेटेड बोला जाता है। इनकी पहचान कैसे करें? अगर मैं आपको एक केमिकल दूं जिसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो, आप पहचानोगे कैसे? कोई बता सकता है बच्चों? ऑनलाइन वाले बच्चों कोई बता सकता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की आइडेंटिफिकेशन क्या है? कैसे पहचानते हैं उनको? कोई तरीका है उनको पहचानने का? 10, 9, 8, 7, 6, ओनली सिंगल बॉन्ड। हर्ष ने कहा ओनली सिंगल बॉन्ड, लिंकिंग सिंगल बॉन्ड। अरे तुम लोगों को अगर मैं एक ग्लास में, बोतल में, बाल्टी में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दे दूं तो तुम लोग बॉन्ड्स देख पाओगे? देख पाओगे उसके बॉन्ड्स? अजीब सी बात कर रहे हो तुम लोग। उसको जला के टेस्ट किया जाता है, फ्लेम टेस्ट है। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जो जलाने पे हमेशा ब्लू कलर का फ्लेम बनता है। कौन से कलर का? ब्लू कलर का। एक बात बताओ, 4 कार्बन के अल्केन को क्या बोलेंगे? 10, 9, 8, 7 ब्यूटेन बोलेंगे। और हमारे रसोई घर में जो सिलेंडर है ना, उसमें ब्यूटेन होता है और गैस ब्लू कलर में जल रहा होता है और लाल कलर में जल रहा होता है। ऑब्वियसली वो अल्केन है। हम जो घर में सिलेंडर में गैस जलाते हैं ना, वो ब्यूटेन है। और जो बायोगैस पढ़ते हो ना, बायोगैस, वो मीथेन है, वो ब्लू फ्लेम है। और हाँ, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो येलो फ्लेम में जलते हैं, जैसे तेल के दिए येलो फ्लेम में जलते हैं कि नहीं? मतलब कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जलते हैं येलो फ्लेम में और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जलते हैं ब्लू फ्लेम में। ये याद रखना अच्छे से। तो मैं सैचुरेटेड पढ़ा रहा था, भी सैचुरेटेड फोकस करूंगा, सैचुरेटेड पढ़ाऊंगा तो बाद में देखते। मतलब हाउ विल कैन यू आइडेंटिफाई एन अल्केन? तो जवाब है बाय सर डेकेन भी ब्लू फ्लेम में जलता है। तूने ये देखो डेकेन, जैसे कहीं देखा है जैसे डेकेन? तो जो देखा है वो बात करो ना, ठीक है? तो मैं बोल रहा हूं कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई एन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या हाउ कैन यू आइडेंटिफाई एन एल्केन? बाय फ्लेम टेस्ट।
उसको ब्लू फ्लेम नहीं, नॉन सूटी फ्लेम बोलते हैं, यानी काला धुआं प्रोड्यूस नहीं होता। कभी टायर जलते हुए देखा है? टायर जलते से दूर से पता चलता है काला धुआं बन रहा है। फिर जब घर में एलपीजी गैस जल रहा है तो क्या पूरे चारों तरफ काले काले धुएं उठ रहे होते हैं? नहीं ना। जहाँ काला धुआं नहीं उठ रहा है समझो वो क्या है, एक अल्केन और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहां तक बात समझ आई? सूटी, नॉन सूटी फ्लेम, नॉन सूटी फ्लेम, सूट बोला जाता है काले धुएं। कभी वो धूप जलाते हैं ना, ऐसे गोल गोल बना के काला सा धूप बना, तो देखा कितना धुआं निकाल रहा है, वो सूट होता है। ओके, अब मैं बात कर रहा हूं एल्कीन की तरफ। कहां गया मैं? एल्कीन की तरफ। एल्कीन के नाम लिखने से पहले उसकी कुछ जनरल बातें जो आप लोगों को मैं अल्केन के बारे में बता रखा है। सबसे पहले अल्कीन में द हाइड्रोकार्बन विच कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। लेकिन यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का ये मतलब नहीं, जैसे बच्चे ने पूछा कि सर एक चेन में यानी कि अगर 10 कार्बन का अगर मैं कोई एल्कीन बना रहा हूं तो 10 के 10 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनाने लग जाऊं। मैंने कहा नहीं, एक भी डबल बॉन्ड हो तो उसे एल्कीन को 25 मत बनाना, ठीक है ना। तो एल्कीन द हाइड्रोकार्बन विच कंटेन एटलीस्ट वन, कम से कम एक, एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एल्कीन। पहला तो लिख लो ये डेफिनेशन। They are also called unsaturated hydrocarbon and olefins. They are also called unsaturated hydrocarbon and olefins. OLIFINS. Olefins. They are also called unsaturated hydrocarbon and olefins. They burn with सूटी फ्लेम, मतलब जब भी जलाओ काला धुआं बनता है। घर में क्या आप लोग किसी पीर बाबा के मजार पे गए हो मत्था टेकने? जाते हो तो वहां जो दिया जल रहा होता है उसके ऊपर देखना कितना काला धुआं जमा हो गया, उसी को ही टीका लगा लेते हो कि नहीं लोग? वो जो सूट है वो क्या है? वही तो सूट है, उसी को तो सूट बोलते हैं। तो ऑयल जो होता है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, उससे बनता है सूट। वो काला वाला कार्बन ही होता है। ठीक बोल रहा है लड़का, बाद में इसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल एल्कीन्स की ये खासियत है। इनका जनरल फॉर्मूला क्या है बाद में डिसाइड करते हैं। और क्या कुछ बात छूट तो नहीं गया? देख लो इसका फर्स्ट मेंबर, एल्कीन का फर्स्ट मेंबर 2 कार्बन से शुरू होता है, क्योंकि कार्बन को डबल बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन ही चाहिए। हाइड्रोजन के साथ तो डबल बॉन्ड बना ही नहीं सकता, बिकॉज हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे फर्स्ट मेंबर ही 2 कार्बन से स्टार्ट होता है। तो इथीन, तो अगर 2 कार्बन है और इन्होंने वापस से बना लिए 2 बॉन्ड, फिर से सुन लो, जैसे एक कार्बन है उसके 4 हाथ हैं, उसमें 2 हाथ तो कार्बन को दे दिए, तो उसके कितने हाथ बच गए? 2। इसके बच गए 2 हाथ, यहाँ लग गए 2 हाइड्रोजन, तो उसके बच गए 2 हाथ, यहाँ लग गए 2 हाइड्रोजन। अब मैं अगले कंपाउंड में जा रहा हूं, जैसे मैं 3 कार्बन की बात करूं तो बात आती है डबल बॉन्ड किसको दूं? मैं कहता हूं किसी को भी दे दो डबल बॉन्ड। ये दिख रहा है कि नहीं? रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रही है? किसी को भी दे दो, मगर किसी एक को देना, होलसेल में मत बांटना, किसी एक को ही देना डबल बॉन्ड। अब अगर हम बात करें, अगर एक कार्बन ने अपने 2 हाथ सामने वाले को दे दिए तो इसके 2 हाथ बचे हैं, तो मतलब 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। इसके कितने हाथ एंगेज हो चुके हैं? 3, तो मतलब इसमें सिर्फ एक ही हाइड्रोजन जुड़ सकता है और इसके अभी भी 3 हाथ बचे हैं। 4 के साथ भी यही खेलो, 5 के साथ भी यही खेलो, 6, 7, 8 के साथ भी यही खेलो। मतलब
एक काम करो, दो सहेलियां आपस में हाथ पकड़ के घूमना चाहती, एक एक हाथ पकड़ के घूमेंगी वो, दो हाथ चाहिए, तो कार्बन में डबल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम एक कार्बन और चाहिए, यही बात है। इसका नाम ही, अरे नाम लिखना भूल गए भाई, नाम लिखना भूल गए, नाम लिखना भूल गए। कार्बन की संख्या 2, तो प्रीफिक्स होगा इत, और डबल बॉन्ड है तो सफिक्स होगा इत इन। अगला क्या होगा, प्रॉप। चलो 10 और 10 और 10 और बनाओ। ये क्या नाम है, 3 है तो प्रॉप। फिर चलो 4 के साथ खेलते हैं, एक डबल बॉन्ड दे दिया। एक बात और बता दूं मैं, एक बात और, सर मैं तो डबल बॉन्ड यहां दूंगा, मैं तो डबल बॉन्ड बीच में लगाऊंगा, आप क्या कर लो, लगाओ। लेकिन कार्बन हर चीज को मजाक में नहीं लगता, सीरियस लेता है। ये भी अल्कीन है मगर ये कुछ और है, फिर ये ब्यूटीन नहीं होगा, याद रखें। यहां लगाया तो ब्यूटीन होगा, यहां लगा दी तो भी ब्यूटीन नहीं होगा। हमेशा फर्स्ट कार्बन में ही डबल बॉन्ड लगाओ। क्या होगा क्यों होगा वो सब बताऊंगा मैं, फिलहाल अभी हम एक नॉर्मल इंसान की तरह कंपाउंड देख लो भाई। तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूट इन, ब्यूटीन। तो गैस करो अगला नाम क्या होने वाला है, अगला नाम क्या होने वाला है, पेंटीन, पेंट इन, फिर हेक्स इन, हेप्ट इन, ऑक्ट इन, नॉन इन, डेक इन। बस यहां तक संभाल लो खुद को। अब बारी आती है कि जनरल फार्मूला इसका C2H4 दिख रहा है, C2H4, इसका फार्मूला क्या है, C3H की जगह कितने हैं, 6, ये है C4H। सुभान अल्लाह, मुझे लगता है आपको फार्मूला नहीं है, तो इसका जनरल फार्मूला है CN। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत। अगर आप लोग बायो पढ़ते हो तो इस केमिकल का एक और नाम आपको पता होना चाहिए। देखते हैं कितने बच्चों को पता है, इस केमिकल का एक और नाम बताओ जरा। अगर आप बायो पढ़ते हो तो बस एक ही दिया, देखते हैं किसको इसका नाम पता है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, इथेनॉल बोला किसी ने, सुभान अल्लाह। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। इस केमिकल का एक और नाम है इथाइलिन। इस केमिकल का एक और नाम है इथाइलिन। ये एक प्लांट हार्मोन है, नेचुरली बनता है, मगर प्लांट के 2 किस्म के हार्मोन, ग्रोथ प्रमोटर्स एंड ग्रोथ इनहिबिटर्स। ये ग्रोथ इनहिबिटर है, पत्तों को पीला करना, उनको पेड़ से झड़ा देना, फलों को पकने के बाद पेड़ से फेंकना, ये इसका काम, यानी कि ये एक ग्रोथ इनहिबिटर है हार्मोन, समझे कि नहीं। लेकिन सर प्लांट हार्मोन तो हमारे सिलेबस से हट गया है, पूरा का पूरा चैप्टर है ना, हट गया है ना, लेकिन शायद हम लोगों ने पढ़ाया होगा, फिजिक्स में पढ़ाया कि नहीं, कंट्रोल कंडीशन नहीं पढ़ाया, अभी नहीं पढ़ाया, हो सकता आगे पढ़ाए, ठीक है। तो ये एक प्लांट हार्मोन है, ग्रोथ इनहिबिटर, ये इसका कॉमन नेम भी है। आपको एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ इथीन, इथाइलिन है। और हाँ, इसका डॉट स्ट्रक्चर भी याद रखना। देखते हैं इसका डॉट स्ट्रक्चर आपको आता है कि नहीं, कैसे बनाते हैं डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, खुद सोचो।
कि कार्बन है, एक बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से, तो हाइड्रोजन के बीच होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, यहां भी हाइड्रोजन के बीच होगा 2 इलेक्ट्रॉन, यहां भी हाइड्रोजन के बीच होगा 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां भी हाइड्रोजन के बीच होगा 2 इलेक्ट्रॉन। कॉमन सेंस, अगर एक बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से, तो 2 बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन बनते होंगे? इसका मतलब इनके बीच होगा 4 इलेक्ट्रॉन। ये डॉट स्ट्रक्चर है, परंतु डॉट स्ट्रक्चर का अपना एक नियम भी है, सर्कल करना है। ये बताने के लिए हाइड्रोजन सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 2 2। कार्बन के सर्कल में कितने होने चाहिए? 8। 2 4 6 8, 2 4 6 8। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया। ये इथीन की यानी कि एल्कीन की कहानी थी, जिनको हमने ओलेफिन्स भी कहा। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, काले काले धुएं के साथ जलते हैं, और इनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। कम से कम एक भी डबल बॉन्ड हो तो वो एल्कीन होगा, लेकिन एक से ज्यादा हो तो भी होगा, लेकिन उसका नाम कुछ और होगा। फिलहाल अभी मैं आपको कोई और चीज से अवगत नहीं कराने वाला। अब मैं आपको एल्काइंस की दुनिया में ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या मैं इसे मिटा दूं? बहुत खूब। अगला मैं बताने जा रहा हूं एल्काइन। तो कोई गैस करेगा एल्काइन की दुनिया में कार्बन कार्बन बीच कौन सा बॉन्ड होगा? बिल्कुल सही जवाब। मैं पूछना चाहूंगा आपको, अभी तक की कहानी समझ आ रही है? कोई परेशानी तो नहीं है? एल्काइन द हाइड्रोकार्बन विच कंटेन, रुको रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा है। द हाइड्रोकार्बन विच कंटेन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन आप खुद ही दिमाग में समझ आना, एटलीस्ट 1 भी हो तो चलेगा, ठीक है? The hydrocarbons contain carbon carbon triple bond is called alkyne, और यहाँ भी फर्स्ट मेंबर 2 से ही शुरू होगा, और इनको भी बोला जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और ये भी जलते हैं विद फ्लेम। तो एल्कीन की सारी बातें लिख दो, सिर्फ जनरल फार्मूला छोड़ के, सिर्फ जनरल फार्मूला छोड़ के अल्कीन की सारी बातें लिख दो, ठीक है? ये भी अनसैचुरेटेड है, ये भी छोटी फ्लेम के साथ चलता है, और ये भी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है भी, मतलब ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसका फर्स्ट नंबर 2 कार्बन से शुरू होता है। तो क्या मैं खेल की शुरुआत करूं? 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, अगर मैं बॉन्ड बना रहा हूं 3 बॉन्ड बना रहा हूं, कितने हैं? 3। तो आप बताओ, एक कार्बन ने अपने तीनों हाथ ठाकुर को दे दिए, तो बचे कितने हाथ हैं इसके पास? बस हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और ये हाइड्रोजन। तो इसका नाम बाद में देखेंगे। यहां भी मैं फिर से बोल रहा हूं, सबको मत दे दो। देखो किसी ने गलती से अगर 3 इधर दे दिया और 3 इधर दे दिया, तो बीच वाले कार्बन ने अगर 3 3 दोनों को दे दो, 6 बॉन्ड, कभी प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं हो सकता। इसीलिए अपने दिमाग का भरपूर इस्तेमाल भी करना बच्चों। तो अगर इसने इसके साथ 3 बॉन्ड बनाए हैं, तो इसके साथ वो एक ही बना सकता है। इसमें इस कार्बन की हालत को देखो, इस कार्बन की हालत ये है कि इसने 3 हाथ इस्तेमाल कर लिए हैं, केवल एक ही हाइड्रोजन से जुड़ सकता है। इसने अपने चारों बॉन्ड इस्तेमाल कर लिए, बीच वाले कार्बन में कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। क्या हो गया? क्या दो हो सकते हैं, क्यों परेशान कर रहे हो? नॉर्मल खेल खेल रहे हैं। देखो कार्बन के साथ कोई मजाक मजाक में लेता नहीं, सीरियस लेता है। हाँ बना देगा, ले बना देंगे, लिखो इसका नाम। फिर कार्बन तो मजाक में लेगा नहीं, इसलिए हम मजाक में नहीं करते। तो अब आ रही है, इसने 4 बॉन्ड बना लिए हैं, किसी हाइड्रोजन से नहीं जुड़ेगा, इसने भी एक ही बॉन्ड बनाया है, मतलब 3 हाइड्रोजन। ओके, सिमिलरली इसने, नमस्ते, बिल्कुल नहीं, नमस्ते, और ये
आपको बताऊं नाम क्या है? C2 है तो इथ, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। चलो जाओ दोस्तों, सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाले को सैचुरेटेड बोलते हैं, डबल और ट्रिपल को अनसैचुरेटेड बोलते हैं। कहां तक जाना है? 10 तक। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया। प्रो आइन, ब्यूट आइन, पेंट आइन, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। प्रॉपर बनाओ बच्चों, आलसपन नहीं, आलसपन नहीं। लाइफ में 10th एक ही बार करना और भी पूरे तरीके से। बहुत ये लड़का बड़े दिल से करता है, बहुत बहुत। शक्तिमान अपने बीच में क्यों ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया? वो कुछ और है, ये बोलिए। फर्स्ट कार्बन में ही ट्रिपल बॉन्ड और किसी भी कार्बन में। अगर नाम लिख चुके हो तो बच्चों फॉर्मूला बताओ। C2H2, C2H2, C3H कितने हैं? C3H कितने हैं? H है 4, C4H कितने हैं? कोई दिमाग में कुछ फॉर्मूला नाच रहा है? C अगर 2 है तो हाइड्रोजन 2 दूनी 4, 4 माइनस 2, यानी कि वो लॉजिक I have n number of apples, then जिसके पास 2 less than twice, 2 less than twice, तो ये 3 का डबल 6 माइनस 2 4, 4 का डबल 8 माइनस 2 6। तो जनरल फॉर्मूला CN है तो H2N माइनस 2, ये है जनरल फॉर्मूला। तो क्या आपको जनरल फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस समझ आया है? किसी ने फॉर्मूला लिख के दे दिया है, सफिक्स प्रीफिक्स लगा के। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे।
लगता है वो पर्सनल कंप्यूटर में हमारा वीडियो। एक बात और पूछना भूल गया, इसका कॉमन नेम एंड डॉट स्ट्रक्चर, ये दो चीज भी उतना ही जरूरी है। इथाइन का कॉमन नेम किसी को पता है? इथाइन का कॉमन नेम 10 9 8 7 6। बोलेंगे सर हमें कैसे पता, आपने तो पढ़ाया ही नहीं। कोई बात नहीं, इसका नाम है एसिटाइलिन। एसिटाइलिन इसका कॉमन नेम। अगर आपको बोला जाए व्हाट इज एसिटाइलिन तो समझ लेना ये इथाइन की बात कर रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। व्हाट इज द बॉन्ड प्रेजेंटिंग एसिटाइलिन? बच्चे इन को देख के डबल बॉन्ड गैस कर लेते हैं, जबकि एग्जामिनर यही चाहता है व्हाट इज द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन एसिटाइलिन, तो बच्चे बोलते हैं डबल बॉन्ड। ना 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 ना। और लास्ट क्वेश्चन मैंने क्या पूछा था? इथाइलिन, याद करो इथाइलिन, ये वाई देख के बच्चे सोचते हैं ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसका मतलब इस बात का ध्यान रखना, इथाइलिन बोलते ही वाई मत देखना और एसिटाइलिन बोलते ही इन मत देखना, ठीक है नहीं? ये है हमारे दुनिया का खेल। अब बारी आती है डॉट स्ट्रक्चर की। बनाओ डॉट स्ट्रक्चर। डॉट स्ट्रक्चर, डॉट डॉट स्ट्रक्चर बहुत आसान है। सबसे पहले जितने एलिमेंट हैं उनकी पोजीशन खराब मत करना, जैसे वैसे लिखना। जहां एक लाइन है वहां 2 डॉट, और जहां 3 लाइन है 6 डॉट। अब लास्ट क्या करना है? सर्कल लगाना है। 2 इलेक्ट्रॉन इसको, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके सर्कल में 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन बनता है ऑक्टेट रूल की, ये है डॉट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर अल्केन, अल्कीन और एल्काइन का आईयूपीएसी नेमिंग हो गया। लगे हाथ में आपको होमोलॉगस सीरीज भी बता देता हूँ, और आज की सभा हम यहीं पे समाप्त करेंगे। होमोलॉगस सीरीज क्या होता है? मैं एक बार सारे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन को एक बार एक लाइन में लिखने जा रहा हूं। जैसे मैं लिख रहा हूं, सबसे पहले एल्केन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो फर्स्ट है CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12 and so on. C2H4, C3H6, C4H8, C5H10. Similarly, C2H2, C3H4, C4H6, C5H8। मैंने कुछ एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस को एक साथ लिख दिया है। ये सारे होमोलॉगस सीरीज को फॉलो करते हैं, ये सारे होमोलॉगस सीरीज को फॉलो करते हैं, ये सारे होमोलॉगस सीरीज को फॉलो करते हैं। लेकिन होमोलॉगस सीरीज है क्या? डेफिनेशन है, एक डेफिनेशन है और कुछ नहीं। सच सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन, such series of hydrocarbon having similar formula and chemical properties, having similar formula, आप चाहो तो ब्रैकेट में जनरल फॉर्मूला लिख सकते
एंड केमिकल प्रॉपर्टी। लेकिन कुछ तो फर्क होगा ना, कुछ तो फर्क होगा। ठीक है, ये सब क्या है, वो लोग सीरीज है जिनका सबका इन सबका आपस में देखो जनरल फॉर्मूला सेम है। मैं इसका फॉर्मूला देखो तो CnH2n+2 है, तो इसका फॉर्मूला देखो तो भी CnH2n+2 है। इसका फॉर्मूला देखो CnH2n+2, तो इसका फॉर्मूला देखो CnH2n है। इसका CnH2n-2 तो इसका -2 है। अपनी सीरीज में एक खास बात और है, सब सैचुरेटेड है। सबको जलाओ ब्लू फ्लेम, इन सबको जलाओ काला काला धुआं, केमिकल बॉडी से नहीं, कुछ तो डिफरेंस है इनमें। हाँ डिफरेंस है। हर हाइड्रोकार्बन, हर हाइड्रोकार्बन, लेकिन कौन सा, किसी को भी पकड़ लो, किसी को भी पकड़ लो, तो किसी को भी पकड़ लो, किसी हाइड्रोकार्बन को पकड़ लो, वो अपने सक्सेसिव हाइड्रोकार्बन मतलब उसके साथ जो चिपका हुआ है हाइड्रोकार्बन, उसी से याद रखना। ये नहीं कि नीचे से उठाया और 10 कदम ऊपर के हाइड्रोकार्बन की बात, तो नहीं नहीं नहीं। Each successive hydrocarbon is differ by C1H2। हाँ, and आगे लिखा कंटिन्यू, each successive hydrocarbon is differ, मतलब ये फर्क होगा by CH2, ब्रैकेट में रखना इस चीज को, ब्रैकेट में, यानी कि इसमें कार्बन की संख्या 3 है और हाइड्रोजन की संख्या 8 है, तो इसमें एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन के मामले में पीछे है, उसका अगला एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन मामले में आगे है। किसी को भी पकड़ लो, इसका पीछे वाला हाइड्रोकार्बन एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन से पीछे, उसका अगला वाला एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन आगे, वगैरह 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 वगैरह। बुक में आपको कभी कभी कुछ और भी सुनने को मिल जाता है, डिफर बाय 14 AMU भी लिखा होगा। क्या लिखा होगा, 14 AMU, एक कोई गल है, एक कोई गल है, मतलब कि एक कार्बन का मास 12 होता है, 2 का हाइड्रोजन का मास 2, तो 14 AMU, यानी कि हर वो हाइड्रोकार्बन जो अपने साथ वाले से 14 मास के मामले में कम है, इसका मतलब वो एक होमोलोगस सीरीज होगा। लेकिन 2 शर्त जो ऊपर लगे हैं वो भी फुलफिल होना चाहिए, ये नहीं कि किसी एक को पकड़ लेना सिर्फ दूसरे को पकड़ना, सर इन दोनों में भी 14 AMU का फर्क है, सर इन दोनों में भी एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन सब फर्क है, तो क्या मैं इस दोनों को होमोलोगस सीरीज मान लूं? नहीं ना 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 ना, जनरल फार्मूला भी सेम होना चाहिए ना। बात समझे? तो होमोलोगस सीरीज की एक खासियत है। तो बच्चों, आज की सभा हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर अगली सभा में।